आज की ये जो कार है इसका हम 360 डिग्री वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे और ये कार है हुंडई की अल्काज़ार क्रेटा इन ए 7 सीटर एवाटार। तो आज इसका पूरा वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे, इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे एंड ओवरऑल कार कैसी दिखती है, इंटीरियर कैसा है, इसके बारे में हम सब बातों को कवर करेंगे। तो कार का जो फ्रंट लुक है ये बहुत सुंदर है। ये आई थिंक जो 2022 का जो मॉडल है अल्काज़ार का, उसके अंदर ये पूरी की पूरी जो फ्रंट ग्रिल है इसको चेंज किया गया है एंड दिस लुक्स मच बेटर देन द प्रीवियस वन। लाइट का जो पूरा का पूरा क्लस्टर है, आई थिंक इसको भी अपग्रेड किया है। पहले की अल्काज़ार में ये सब नहीं आता था। दिस लुक्स प्रिटी इम्प्रेसिव। ये डे टाइम रनिंग लाइट है, ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होता है डे टाइम रनिंग लाइट, और इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। नीचे अगर हम देखेंगे तो नीचे भी में फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, लेकिन ये हैलोजन वाले फॉग लैम्प्स हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो कार इस तरह से कुछ दिखती है। आई डोंट थिंक डायमेंशंस में क्रेटा से इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क है। लुक्स के मामले में बहुत ज़्यादा क्रेटा जैसी है। इट्स जस्ट दैट क्रेटा से आई थिंक थोड़ा लेंथ में ये ज़्यादा है। ये देखिए साइड प्रोफाइल ऐसा दिखता है कार का। कार के अंदर जो टायर्स आते हैं वो 18 इंचेस के टायर्स हैं। इस मॉडल के अंदर अपोलो के टायर्स हैं और ओवरऑल जो रिम का जो लुक है वो बहुत सुंदर है। एलॉयज़ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लेट मी रीड आउट द टायर साइज़ फॉर यू। कार में जो टायर्स आते हैं वो आते हैं 215 55 R18 टायर्स, यहाँ पर जो मेंशन्ड है। ओवरऑल एलॉयज़ की लुक ठीक है, कार के मुकाबले टायर्स भी ठीक साइज़ के लगते हैं। अब हम इसके रियर एंड पे आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर बैजिंग अल्काज़ार की। दिस इज़ हाउ इट इज़ रिटन। हेडलैम्प्स जो हैं, ये जो क्लस्टर है ये थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। बट ओवरऑल आई थिंक बहुत ही नीट फिनिश है। ये जो मॉडल हम देख रहे हैं, दिस इज़ अ सिग्नेचर मॉडल ऑफ द अल्काज़ार। और ये थोड़ा सा बिकॉज़ ये एक 7 सीटर कार है तो इसका अगर आप स्पेस देखेंगे तो बूट में जो स्पेस है ये स्पेस बहुत ही लिमिटेड रह जाता है अनलेस आप इन सीट्स को, अभी आई थिंक वो पीछे वाला कुछ ज़्यादा ही पीछे है सीट, तो इसलिए पूरा नीचे नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप इसको पूरा फ्लैट कर देंगे तो आपको बूट में कुछ ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप पूरी की पूरी सीट्स को यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ बूट में इतना ही स्पेस मिलता है। पीछे यहाँ पर एक लैंप है। एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, कप होल्डर्स भी इधर दिए गए हैं। और जो ओवरऑल जो इसकी हाइट है, इन केस आपके पास हैवी लगेजेस हैं तो यहाँ पर कोई सिल नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा सूटकेस अगर रखना है तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिग्नेचर मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक बूट क्लोजिंग नहीं आता तो ये आपको हाथ से करना पड़ता है बंद। ये एक इनकन्वीनियंस है और आई थिंक ये एक फ़ीचर जो कि आई डोंट थिंक बहुत बड़ा फ़ीचर है, ये हुंडई को कार में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। क्रेटा से लेंथ में आई थिंक दिस इज़ अबाउट हाफ अ फीट लॉन्गर। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो अल्काज़ार बेसिकली दो तरह के इंजन वेरिएंट्स में आता है। वन इज़ अ 2.0 लीटर MPI इंजन और दूसरा जो इंजन है वो है 1.5 डीजल CRDI इंजन। जो पेट्रोल इंजन है बेसिकली वो एक 4 सिलेंडर 16 वॉल्व इंजन है जो 2000 सीसी का होता है। इसके अंदर जो मैक्स पावर आती है वो आती है 159 PS और 159 bhp, जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करता है 191 न्यूटन मीटर्स। वहीं अगर डीजल की बात कर लें तो डीजल व्हीकल जो है वो है 115 bhp का, जो कि प्रोड्यूस करता है
250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जनरली जो डीजल व्हीकल्स होते हैं वो ज़्यादा टॉर्की होते हैं। दूसरा जो पेट्रोल इंजन आता है वो 6 स्पीड मैनुअल में भी आता है और स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में आता है। वहीं पर डीजल इंजन में भी आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं, 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक। दोनों में ब्रेक्स में डिस्क ब्रेक्स आते हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों ही डिस्क ब्रेक्स होते हैं। टायर का जो साइज़ है जैसे मैंने आपको बताया वो 215 60 R17 आता है और सिग्नेचर और प्लैटिनम मॉडल के अंदर 215 55 R18 आता है। तो जो मॉडल हमने अभी देखा इसके अंदर 215 55 R18 टायर्स हैं। कार की ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही सफिशेंट है। आई थिंक दिस ग्राउंड क्लियरेंस इज़ मोर देन 200 mm। तो कार ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर रगेड टेरेन पे लेके जाते हैं तो आपको कार पे कहीं लगने का खतरा रहेगा या फिर कोई ऊंचा ब्रेकर आ जाता है तो आपको थोड़ा सा भी सोचने की ज़रूरत है। दिस ग्राउंड क्लियरेंस इज़ प्रीटी इम्प्रेसिव। कार में आपको डोर हैंडल्स पे ही सेंसर्स मिल जाते हैं जिसको आप प्रेस करके, अगर आपकी पॉकेट में कीज़ हैं तो आप इस सेंसर को प्रेस करेंगे तो कार अपने आप ओपन हो जाएगी। ओवरऑल जो इसका डोर है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा मुझे। ये बेसिकली 1 एंड 2 एंड 3 स्टेजेस में डोर खुलता है एंड द इनग्रेस एंगल लुक्स प्रीटी गुड। अच्छा वाइड ओपनिंग डोर है एंड दिस इज़ हाउ द इंटीरियर ऑफ द कार लुक्स लाइक। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जिस पे काम किया गया है वो है इसका ब्लैक एंड डार्क ब्राउन कॉम्बिनेशन। जो इंटीरियर की थीम है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। ओवरऑल लुक्स वेरी प्रीमियम, द केबिन लुक्स वेरी क्लासी। डोर का ओवरऑल जो हैवीनेस है और जो थर्ड है वो काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। डोर एक बार में बंद हो जाता है, इसको बहुत ज़ोर से बंद करने की ज़रूरत भी नहीं रहती जैसे कि लोग बहुत ज़ोर से बंद करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डोर पास लेके जाएंगे, बंद करेंगे लाइक दिस और काम हो जाएगा। इंटीरियर में चलते हैं और देखते हैं इंटीरियर में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या फ़ीचर्स हमको इसमें मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप इंजन मिल जाता है। ओवरऑल जो केबिन का प्रीमियमनेस है वो काफ़ी अच्छा है। ये आप देखेंगे यहाँ पर एम्बियंट लाइट आपको नज़र आ रही होगी पर्पल कलर की। आपको ड्राइवर साइड की जो सीट है वो इलेक्ट्रॉनिक मिल जाती है। इससे आप कार को सीट को आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। जो बैक सपोर्ट है उसको आगे और पीछे कर सकते हैं और कार की सीट को आप ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ इसका इंटीरियर दिखता है कार में बैठने के बाद। आपको लगता नहीं है कि आप एक 20-22 लाख की कार में बैठे हुए हैं। कार में ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी प्रीमियमनेस है। ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है वो बहुत खूबसूरत है। ये इसका अच्छा छोटा सा दिखने में स्टीयरिंग लगता है, ऐसा लगता है बहुत ही जैसे टॉय कार का स्टीयरिंग आपने पकड़ा हुआ है। नीचे से ये फ्लैट है। हुंडई की यहाँ पर बैजिंग है। यहाँ पर ये क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन दिया गया है, तो इस मॉडल के अंदर क्रूज़ कंट्रोल आता है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से फीचर्स इस दरवाज़े पे आपको मिलते हैं। तो ये दरवाज़ा खोलने के लिए है, ये लॉक है। ये आपके जो साइड व्यू मिरर्स हैं इनको एडजस्ट करने के लिए होता है, ये इनको बंद करने के लिए होता है। देखिए वो बंद हो गए हैं। ये कार को लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए है। ये पावर विंडोज़ के बटन हैं, 2 आगे के लिए 2 पीछे के लिए। तो एयर वेंट्स हैं, ये देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, कार की ओवरऑल थीम के साथ बहुत अच्छे से मर्ज होते हैं। यहाँ पर इसके लाइट के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम को फ़ोन को पिक करने के लिए और कट करने के लिए प्लस वॉल्यूम के लिए बटन दिया गया है। ओवरऑल जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये एक हॉरिजॉन्टली लेड टैबलेट की तरह दिखता है। एयर वेंट्स आपको इस तरह से नज़र आते हैं। यहाँ पर वायरलेस चार्जर की फैसिलिटी है। ये इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है।
साथ में ही यहाँ पर कार में एक और बहुत अमेजिंग फ़ीचर दिया गया है, वो है वेंटिलेटेड सीट्स। तो ड्राइवर साइड की वेंटिलेटेड सीट्स को एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर है, को पैसेंजर का एडजस्ट करने का यहाँ पर है। ये एक मैनुअल कार हम देख रहे हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिक कार भी आती है। जनरली मैं एक मैनुअल कार का फ़ैन नहीं हूँ और ऑटोमेटिक लेना प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है और ये ऑटो होल्ड का फंक्शन है। ऑटो होल्ड का फंक्शन मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया था कि वो कैसे काम करता है। ये जो पियानो फिनिश के अंदर पूरी फिनिशिंग है, ये बहुत अच्छी लग रही है, हाई क्वालिटी की लग रही है। ये एक हार्ड टॉप है, ये भी एक हार्ड प्लास्टिक है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिखने में ऐसा लगता है एज इफ़ दिस इज़ लेदर, और बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगता है। तो सॉफ्ट या हार्ड से कोई फ़र्क ऐसा पड़ता नहीं है। आई मीन हम बहुत सारे कार का जो यूट्यूबर्स हैं जो कार रिव्यू करते हैं, वी टॉक अबाउट हार्ड प्लास्टिक्स एंड सॉफ्ट प्लास्टिक्स, इट्स जस्ट अबाउट दे शुड लुक प्रीमियम एंड नाइस। द फिट एंड द फिनिश ऑफ द कार लुक्स प्रिटी गुड यहाँ तक। लेकिन अगर आप इस वाले कंसोल की बात करेंगे, यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आपको अगर आपका बड़ा या छोटा कप है तो उसको एडजस्ट करने का यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं। और ये वाली जो प्लास्टिक है इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही रॉ लग रहा है, रफ़ लग रहा है फॉर द प्राइस ऑफ द कार। ये बीच में एक हैंड रेस्ट है जो कि एक ठीक ठाक हैंड रेस्ट है, काफ़ी ओवरऑल सफिशेंट है। देन वी टॉक अबाउट दिस स्पेस, ये स्पेस भी अच्छा खासा है इसके अंदर। अगर इफ़ आई पुट माई हैंड तो आई थिंक यहाँ पर एक डिसेंट स्टोरेज आपको मिल जाएगी। इफ़ आई टॉक अबाउट द सीट कम्फर्ट, तो सीट का कम्फर्ट जो है वो अच्छा है। जब आप कार में बैठते हैं तो यू सिट प्रिटी हाई, नॉट एज हाई एज द XUV 700 और फॉर दैट मैटर हेक्टर। तो ये उतनी ऊंची नहीं है, बट हाँ, अगर आप एक सेडान ड्राइवर हैं और आप इस कार में आके बैठेंगे तो आपको फॉर श्योर ये कार बहुत अच्छी और ऊंची लगेगी, बैठने में आपको मज़ा आएगा। आपको रोड पे जो फील आती है सीट पे बैठने के बाद, जो कमांडिंग पोजीशन आपको लगती है, वो बहुत ही बेहतरीन है। रियर व्यू मिरर जो आपको मिल जाता है, ये एक ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है। इसका मतलब ये है कि जब रात हो जाएगी तो ये अपने आप थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, जिससे आपको जो पीछे की कार आपकी आ रही हैं उनके जो हेडलाइट से ग्लेयर आता है वो आपको आंखों में नहीं लगेगा। ये SOS बटन है, अगर आप कहीं पर फंस जाते हैं तो आपको मोबाइल से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप SOS बटन को प्रेस करेंगे तो हुंडई के पास एक कॉल चला जाएगा जिसके अंदर आपकी कार की लोकेशन और कार की डिटेल्स वगैरह उनके पास पहुंच जाएंगी और वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ये सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, ये लाइट्स के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है। बहुत ही स्ट्रेंज बात यह है कि इसमें आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिला है, विच इज़ नॉट गुड। को पैसेंजर में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। ये आप कुछ देख रहे हैं इसकी सनरूफ, बहुत ही अच्छी पैनोरामिक सनरूफ इसमें दी गई है। तो ये जो ओपनिंग है ये भी एक काफ़ी डिसेंट ओपनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर है, काफ़ी अच्छी डिसेंट ओपनिंग है। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा बड़ी ओपनिंग की ज़रूरत रहती है। आपको पिलर्स में एयर बैग मिल जाते हैं। बात करते हैं स्टोरेज की, तो स्टोरेज में आपको यहाँ पर कुछ स्टोरेज मिलती है, इसको ग्लव बॉक्स बोलते हैं। एक चीज़ जो इसके अंदर डिसअपॉइंटिंग है वो ये कि ये एक सॉफ्ट ओपनिंग नहीं है। आप इसको खोलते हैं और ये सीधा नीचे आके गिरता है, विच इज़ नॉट राइट। ये सॉफ्ट क्लोजर हो सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कार को प्रीमियम बनाती हैं। कंपनीज़ बहुत पैसा खर्च करती हैं कार की डिज़ाइनिंग में। आई थिंक ये छोटे छोटे फीचर्स के बारे में अगर कार पे ध्यान दिया जाए तो कस्टमर्स और ज़्यादा खुश हो सकते हैं और कस्टमर्स को और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल सकता है। बोस के स्पीकर सिस्टम्स लगे हुए हैं। दरवाजे के ऊपर ये बहुत ही बड़ा स्पीकर का एक पैनल दिया गया है, यहाँ पर है। आई थिंक इसके अंदर आई एम नॉट श्योर कितने स्पीकर सिस्टम है, बट आई हैव हर्ड कि जो बोस का स्पीकर साउंड सिस्टम है एल्काज़ार के अंदर, इट इज़ ऑफ अ वेरी गुड प्रीमियम क्वालिटी। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस एरिया। अब पीछे की सीट पे चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि पीछे की सीट का कंफर्ट कैसा है। और मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मैं कार में हूँ और मैं कार से नीचे उतरूँगा तो मुझे उतरने में कोई ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं होगी। तो मतलब जो इसका हाइट है वो एक बहुत ही डिसेंट हाइट है, इसमें किसी स्टेपर की ज़रूरत आपको है नहीं। लेकिन अगर आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, ओल्ड फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर बच्चे हैं तो आपको एक स्टेपर इसमें लगवाना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए चढ़ना उतरना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये बोस का अच्छा स्पीकर सिस्टम का है। ये तो उसकी डिज़ाइनिंग बड़ी सुंदर की गई है, प्लस ये जो एम्बियंट लाइट यहाँ पर लगती है ये भी बहुत ही प्रीमियम और क्लासी लगती है।
यहाँ पर एक ट्विटर दिया गया है दरवाजे पे। ओके, तो ये पीछे से कुछ ऐसी दिखती है कार। आपको पीछे के दरवाजे पे आपको कर्टन मिल जाता है जो कि मैनुअल कर्टन है। ये एक बहुत अच्छी यूटिलिटी है, एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। नहीं तो आपको मार्केट से, आफ्टर मार्केट से मैग्नेटिक कर्टन्स ख़रीदने पड़ते हैं। ये फ़ीचर एक अच्छा फ़ीचर है। ये अच्छी क्वालिटी का भी दिख रहा है। इस तरह से कुछ पीछे का दरवाज़ा नज़र आता है और ऐसे कुछ पीछे का इसकी पीछे की सीट्स हैं। सो ये एक 7 सीटर नहीं है, ये एक 6 सीटर कार है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा था ये एक फ्लैट सीट है, बट इसके बीच में एक हैंडरेस्ट का पार्टीशन दिया गया और इसमें कैप्टन सीट्स दी गई हैं। पहले दरवाजे पे जो आपको मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। बोस का स्पीकर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर पावर विंडोज़ की कंट्रोल, यहाँ पर एक एम्बियंट लाइट, और जो कार की ओवरऑल थीम है ऑफ ब्लैक एंड डार्क ब्राउन, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। अब कार की सीट में चलते हैं, बैठ के देखते हैं पीछे का कंफर्ट कैसा है। ओके, पीछे की कंफर्ट की बात अगर करें तो बहुत ही डिसेंट लेग स्पेस आपको देखने को यहाँ मिलता है। बहुत अच्छा डिसेंट लेग स्पेस है। मैं आगे कंफर्टेबली बैठा हुआ था और अब मैं पीछे आके बैठा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा कंफर्ट मिल रहा है। स्पेस बहुत अच्छा है। आपको एक ट्रे मिल जाती है, यहाँ पर आपको एक ट्रे मिल जाती है जिसके ऊपर आप अपना लैपटॉप अगर रख के कोई काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इन केस आपके साथ में बच्चे हैं तो वो यहाँ पर आप उनको कुछ रख के देना चाहते हैं, टैब वगैरह रख के देना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरेज की स्पेस है। प्लस ये जो ओवरऑल जो ये ट्रे है, ये एक डिसेंट क्वालिटी की ट्रे है। बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई वेट रखने की आपको इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक छोटी सी नेट दी गई है जिसके अंदर आप कुछ हल्का फुल्का सामान डाल सकते हैं फॉर स्टोरेज। पर ये मुझे एक बहुत अच्छा फ़ीचर लगा अल्काज़ार के अंदर। ये फोल्ड हो जाता है और नीड बेसिस पे आप इसको ऊपर उठा सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर एक पॉकेट है, अगेन एक छोटी सी पॉकेट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। कार के अंदर एयर प्योरीफायर सिस्टम भी आता है जिसके कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। आपको पीछे के लिए वेंट्स दे दिए जाते हैं, प्लस चार्जिंग के लिए पोर्ट है। यहाँ पर छोटा मोटा सामान रखने के लिए स्टोरेज भी दी गई है। ओवरऑल बीच में एक छोटा सा हम्प है जो कि बहुत हाइट का नहीं है, तो आपको इससे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। पीछे कप होल्डर्स दिए गए हैं लाइक दिस, और ये भी कुछ स्टोरेज के लिए दिया गया है। यहाँ पर आपको चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग का एक और ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर पीछे कोई बैठा है और उसको अपना फ़ोन चार्ज करना है तो अपने फ़ोन को यहाँ रखेंगे तो फ़ोन चार्ज हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट मिल जाता है इस तरह से। तो कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। और ये जो सीट्स हैं ये रिक्लाइनिंग सीट्स भी हैं, आप इसको अपने हिसाब से रिक्लाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट बैठने की आदत है तो आप इसको आगे कर सकते हैं, वहाँ पर पीछे कंट्रोल दिया गया है। अगर आपको रिक्लाइन करना है तो ये रिक्लाइन भी हो सकती है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और ये देखिए पैनोरामिक जो सनरूफ है उसका ओवरऑल ऐसी विजिबिलिटी और ऐसा व्यू आता है। तो अगर आप बाहर हैं और अच्छा मौसम है तो आप इसको जो इसका कर्टन है इसको आप पीछे कर सकते हैं, एंड यू गेट अ वेरी गुड लाइट इनसाइड द केबिन विच मेक्स द केबिन लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर रीडिंग लाइट्स दी गई हैं, ये रीडिंग लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं जो कि सफिशिएंट लग रही हैं देखने में। ओवरऑल सीट के कंफर्ट की बात की जाए तो सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट भी बड़ा अच्छा है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि अगर मैं इस कार के अंदर 10 घंटे की ड्राइव पे जाऊंगा पीछे बैठ के तो मुझे किसी भी तरह की थकान होगी। आई थिंक दिस इज़ प्रीटी कंफर्टेबल और आप आराम से ड्राइव को एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। ये सीट बेल्ट दिए गए हैं। ये आइसोफिक्स सीट, जो चाइल्ड सीट्स होती हैं, इन्फेंट की जो सीट्स होती हैं, आप उसको इनके अंदर टक इन कर सकते हैं जो कि एकदम सिक्योर टक इन हो जाएगा और उसके बाद आप फिर आराम से ड्राइव कर सकते हैं। कारपेट की क्वालिटी ओवरऑल अच्छी लग रही है। सीट का मटेरियल बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक का नहीं है, एक सॉफ्ट टच है। यहाँ पर भी बोस के स्पीकर सिस्टम्स दिए गए हैं। पीछे बैठ के भी ऐसा नहीं है कि आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा। अगर आप पीछे बैठे हुए हैं तो अल्काज़ार के अंदर आपको
कहीं पर भी ये फील नहीं होगा कि आप बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं। विंडोज़ का जो साइज़ है वो भी बड़ा डिसेंट है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ घुटा घुटा आपको कार में लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं है। तो आपको यहाँ से सामने की विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी मिलती है, विच मेक्स द केबिन मोर एयरी, रूमी एंड कम्फर्टेबल। ये पीछे का दरवाज़ा मैंने पूरा खोला है, आई थिंक निकलने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिकॉज़ ये एक अच्छी वाइड ओपनिंग है जो कि बहुत कंफर्टेबल है। बहुत सारी कार्स के अंदर ये ओपनिंग जनरली सिर्फ इतनी होती है जिसकी वजह से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप जनरली थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होकर निकलते हैं। बट इन अल्काज़ार दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, द डोर ओपन्स वेरी वाइड लाइक दिस एंड यू कैन कम्फर्टेबली गेट आउट। सीट्स को रिक्लाइन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ये एक लीवर दिया गया है, आप इसको ऐसे करेंगे तो ये सीट पूरी फोल्ड भी हो जाएगी लाइक दिस। और आप इन वाली सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं, इस वाली सीट को आगे करके आप पीछे जा सकते हैं और पीछे की सीट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम पीछे बैठ के थर्ड रो की सीट का कंफर्ट देखते हैं। अगर हम सेकेंड रो की सीट को ऑलमोस्ट स्ट्रेट पोजीशन पे रखेंगे तो भी पीछे की सीट पे बैठना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप देखेंगे कि मेरे को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल पा रहा है। तो बेसिकली ये जो थर्ड रो की सीट है ये एक तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए है, इसमें कोई भी अडल्ट नहीं बैठ सकता है क्योंकि ये बहुत ही नैरो है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है और आपको बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक यहाँ पर लगेगा। सनरूफ भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, मून रूफ भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर ये छोटा सा क्वार्टर पैनल है और यहाँ पर इवन दो एयर कंडीशनिंग के वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर उसका एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए नॉब दिया गया है। यहाँ पर कप होल्डर है, यहाँ पर एक मोबाइल पॉकेट है या एक बॉटल होल्डर है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो स्पेस है वो बहुत क्रंच्ड है, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा पीछे बैठ के अगर आप एक अडल्ट हैं तो। और मेरी हाइट सिर्फ 5'7" है तो मैं खुद इतना ज़्यादा मुझे स्पेस कम लग रहा है कि अगर कोई मुझसे थोड़ा सा लंबा इंसान होगा तो वो यहाँ नहीं बैठ पाएगा। तो इस सीट के ऊपर आप मैक्सिमम 4 या 5 साल तक के बच्चे को ही बिठा सकते हैं, उससे ज़्यादा की एज का बच्चा यहाँ और हाइट का बच्चा यहाँ बैठ नहीं पाएगा। यहाँ पर बोस का स्पीकर सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर एक USB चार्जर दिया गया हुआ है, तो आप अपने फ़ोन को यहाँ लगा के कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। एज आई शोड यू पहले भी, अगर आप सीट को पूरा पीछे कर लेंगे तो आपको बूट में स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये एक 6 सीटर वेरिएंट आप देख रहे हैं, इसमें 7 सीटर वेरिएंट भी आता है जिसके अंदर जो मिडिल रो होती है वो एक बेंच सीट होती है रादर देन कैप्टन सीट्स। लेकिन अगर आपको सिर्फ 5 सीट्स की ज़रूरत है तो आप इन सीट्स को हमेशा फोल्डेड रख सकते हैं जिससे आपको बूट में बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा। इसका जो स्पेयर टायर है वो स्पेयर टायर नीचे आपको मिलता है, ये आपको बहुत अच्छी स्किड प्लेट मिल जाती है जो कि मैट में फिनिश्ड है। यहाँ पर आपको डुअल एग्जॉस्ट पाइप्स मिल जाते हैं। ये पार्किंग सेंसर्स हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। ये जो शॉक एब्जॉर्बर्स की जो ओवरऑल थिकनेस एंड क्वालिटी है ये बहुत ही वीक लग रही है देखने में, और ये एरिया आपको बहुत ही प्लेन, बहुत ही नॉर्मल सा मिलेगा। ऐसा लगेगा कि आपको बूट पे किसी ने काम किया नहीं है ज़्यादा। और कार के इंटीरियर्स पे और फ्रंट पे बहुत अच्छा अटेंशन इंजीनियर्स ने दिया है, डिज़ाइनर्स ने दिया है। नॉन इलेक्ट्रिक बूट मेक्स इट अ लिटिल डिफ़िकल्ट, नॉट अप्रिशिएटेड। यहाँ पर आपको एक रियर वाइपर मिल जाता है, क्रोम की बैजिंग में अल्काज़ार। बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, इवन दो ये LED लाइट्स हैं, बट द शेप इज़ नॉट वेरी कंटेम्प्रेरी। ये पियानो ब्लैक फिनिश है यहाँ पर। रूफ रेल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। कार की हाइट ओवरऑल अच्छी है। बड़े साइज़ का रियर व्यू मिरर आपको मिलता है यहाँ पर, विच लुक्स डिसेंट। और ये भी पूरा जो इसका पिलर है, A पिलर, ये भी पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में है। ये क्लैडिंग इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देती है ओवरऑल, और आपकी कार के पेंट को प्रोटेक्टेड भी रखती है इन केस यू आर गोइंग आउट फॉर ऑफ रोडिंग।
ये 4x4 वेरिएंट में नहीं आती है, दिस इज़ अ 4x2 वेरिएंट, डेफिनेटली लॉन्गर देन अ क्रेटा। जो कार पे एजेस आप देख रहे हैं सब क्रेटा से मिलती जुलती हैं, बट द कार इज़ बिग। अगर इसको थोड़ा सा और ऊंचा बना देते बाई से अराउंड 30 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर मोर, देन इट वुड हैव बीन रियली गुड। अभी भी कार ओवरऑल अच्छी लगती है देखने में, लुक्स प्रीटी ब्यूटीफुल, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एन अल्काज़ार फॉर योर फैमिली, दिस कैन बी अ गुड चॉइस। ओवरऑल एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कार में, वो ये कि इसका जो 2 लीटर का इंजन है दैट इज़ अ प्रीटी पावरफुल इंजन। हेक्टर में 1.5 लीटर का इंजन आता है विच इज़ अ लिटिल सब स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी, बट आई थिंक अ 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू बाय। अगर आप एक पावर एंथुजियास्ट हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और ये जो ओवरऑल थीम है ये इस तरह से पूरा ट्रांसेंड होता है। यहाँ से आपको ये पीसेस जो हैं इस तरह से आपको नज़र आएंगे जाते हुए। इसी के अंदर ही आपको इंडिकेटर मिल जाता है, एंड दिस इज़ हाउ द कर्व्स ऑफ द कार लुक लाइक। दिस वन इज़ अ 360 डिग्री कैमरा, तो यहाँ से आपको एक 360 डिग्री व्यू मिल जाता है कार का। तो जब भी आप कार को पार्क करते हैं या फिर 360 डिग्री ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, आपकी इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर पूरी कार की बर्ड आई व्यू आपको मिल जाती है, जिससे आपको कार को पार्क करने में, कहीं पर भी किसी नैरो स्पेस में पार्क करने में बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिल जाती है। ये रियर प्रोफाइल ऐसा दिखता है अल्काज़ार का। बूट पे आपको, टॉप पे आपको एक माउंट स्टॉप लैंप नज़र आ जाता है, और पीछे आप देखेंगे तो ये आपको एक शार्क फिन एंटीना इधर नज़र आता होगा। ये एक बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन अगर जो आप इस पे ध्यान देंगे तो ये जो आपको अंदर डैम्पिंग मिलती है, ये एक बहुत अच्छी क्लीन क्वालिटी का डैम्पिंग मिलता है। ये एक कारपेट अंदर लगा हुआ है, इट इज़ नॉट अ प्लास्टिक। इससे आपको कार के अंदर जो रोड की जो नॉइज़ और साउंड है वो एलिमिनेट करता है, जिससे इंटीरियर जो है, केबिन जो है वो बहुत ही साइलेंट रहता है। तो ये कुछ छोटे छोटे फीचर्स होते हैं जो कि कार कंपनीज अब ध्यान देने लग गई हैं, विच इज़ वेरी गुड। ये डिस्क ब्रेक्स आपको दिख रहे हैं। एलॉयज़ जो है वो डुअल कलर में आता है, सिल्वर एंड ब्लैक, एंड ओवरऑल जो इसका शेप है वो बहुत सुंदर लगता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि इसका जो फ्लोर है वो एक फ्लैट फ्लोर नहीं है। आप देखेंगे तो ये कम से कम 5 से 6 इंच नीचे की बकेट बनती है इसके अंदर, विच ऑल्सो काइंड ऑफ क्रंचेस द स्पेस अ लिटिल बिट। मुझे ऐसा लगता है जैसे फॉर्च्यूनर में, MG हेक्टर में जैसे बिल्कुल फ्लैट फ्लोर आता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। उससे एक तो क्लीनिंग बहुत आसान रहती है और कार में ओवरऑल लुक का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल करने के लिए है। यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइट नज़र आ रही होगी। ये जो आपकी हेडलाइट्स होती हैं उसको बैलेंस करने के लिए है, और ये पार्किंग सेंसर्स को ऑन करने के लिए है। ये हॉर्न है बीच में, और ऐसा इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है। वैसे कार में कीज़ नहीं है तो इसलिए आपको पूरा व्यू इसमें मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ अभी, पर स्टीयरिंग की क्वालिटी अच्छी है। और ये जो फिट एंड फिनिश है, दिस ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड फिट एंड फिनिश। So guys, this was my brief review about the Alcazar, Hyundai Alcazar. Overall, I think I loved the car very much. The car is pretty good. It's a pretty good, decent machine to buy, to own. And overall, I think अगर आपको लगता है कि आपको एक 24-25 लाख की बजट की कार चाहिए, तो Alcazar can be a very good option for you. Thank you so much for watching the video till here. In case you liked the video has been detailed enough for you to make a choice, then do consider liking the video and subscribing the channel for more video. Thank you so much.